चलो दोस्तों, तो लास्ट हमने प्रेशर का कन्वर्जन पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यस सर। टेम्परेचर जो है उसका कन्वर्जन देख लेते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर माय डियर फ्रेंड्स? केल्विन। सिंबल क्या था केल्विन का? के, कैपिटल के। गुड। चलो, तो सिक्स्थ कन्वर्जन, टेम्परेचर। टेम्परेचर दोस्तों केल्विन में लेना है, बट जनरली आपको पता होगा सेल्सियस जो है ना, वो भी एक कन्वेंशन है टेम्परेचर का। जैसे अभी जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, जनरली हम सेल्सियस में ही बात करते हैं। सर फ़ारेनहीट हो सकता है? सॉरी, फ़ारेनहीट। यस सर फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट भी एक यस यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में बेटा कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को अगर हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, 273 केल्विन। 273.15 से प्लस करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। सर बोलो बेटा। सर 273 नहीं लेंगे, 0.15 क्यों लेंगे? नहीं, 273.15 जो है, लॉर्ड केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, उसने V वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट किया था और उसके हिसाब से ये जो वैल्यू है -273.15 सेल्सियस निकल के आया था, उसको उसने बोला था 0 केल्विन। तो इसके पीछे पूरा रिसर्च है। वैसे हम 273 ही लेंगे, इन जनरल कॉमन कन्वेंशन में 273 ही लेंगे, पर जब थियरी पढ़ते हैं तो उसको हम स्टैंडर्डली बोलते हैं 273.15। तो हमें याद तो यही रखना है, पर जब सम्स करेंगे तो हम अप्रोक्स 273 करके आगे बढ़ेंगे। सेल्सियस को जब केल्विन में करेंगे सो 273 से हम प्लस करेंगे डेफिनेटली। ओके सर। नाउ अगर हमारे पास सेल्सियस है और अगर हमें उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को अगर हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहीट में, तो फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहीट जो है, सेल्सियस को अगर फ़ारेनहीट में हमें कन्वर्ट करना है तो 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेल्सियस को, प्लस करेंगे हम 32। तो ये दोस्तों केल्विन में भी कन्वर्जन हो गया और फ़ारेनहीट की बात हो गई। चलो, अब हम नया कॉन्सेप्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन तो हो गया खत्म। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है, नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मोल कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में मोल कंसेप्ट कब यूज करेंगे। याद है आपको? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, फिजिकल क्वांटिटी जो है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, उसको हम सिंबल करेंगे स्मॉल n से।
SI यूनिट इज मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगेन आई रिपीट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो होता है मोल के अंदर। चलो, तो मोल क्या होता है देखते हैं, डिफाइन करते हैं मोल को। मोल का मतलब क्या है? A mole is the amount of substance that contains as many atoms, molecules or other particle as there are atoms in exactly 12 gram of carbon. आइसोटॉप, कार्बन का आइसोटॉप 12। सो मोल क्या है? अगेन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल 1 मोल में होंगे। कार्बन को दोस्तों हम स्टैंडर्ड लेते हैं, याद रखेंगे हम, ठीक है? कार्बन को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, याद रखना। और मास कैसे फाइंड करते हैं? मास फाइंड करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। तो कार्बन का जो मास है वो एग्जैक्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो इतना निकल के आएगा 1.992648 into 10⁻³ ग्राम, 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12। और सर अगर आपने ये -2 करेंगे लिखा है। -23, सॉरी, -23। दिस इज द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो हमने कार्बन 12 का मास फाइंड किया वो इतना निकल के आएगा 1.992648 into 10⁻⁻23। अगर ये आप करोगे तो ये स्टैंडर्ड निकल के आएगा 6.022 into 10⁻23 एटम्स पर मोल। तो ये थ्योरी पूरे 2 साल में कहीं पे भी काम नहीं आएगी। कैसे ये निकल के आया? हमें ओनली इतना याद रखना है, समरी ये है थ्योरी का कि 1 मोल का मतलब कितने एटम्स हुए? तो ये 6.0 फिगर into 10⁻23। या इतना आपको याद करना है। ये कहां से आया वो तो मैंने आपको समझा दिया, बट वो हमें याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। समरी ये है, अभी तक जो पढ़ा हमने अभी तक के लेक्चर में, उसका समरी यही है कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस अगर आपको लिखा है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो आप क्या समझोगे? आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि उसके अंदर इतने एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 6.022 into 10⁻23। इज दैट क्लियर एवरीवन? बेटा सबको समझ आ रहा है? सर बोलो बेटा। सर आपने यहाँ पे एटम्स के पर मोल नहीं लिखा है साइड में। हाँ वो तो ठीक है ना, 1 मोल यहाँ लिखा है, 1 मोल में इतने एटम्स हैं। ओके सर। चलो बेटा ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें इतना ही याद करना है
1 mole of substance contains this much of atoms. मैं लिख देता हूं यहाँ पे. In a simple way, we can say that mole has 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules और ions. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट. इतना इंपॉर्टेंट है ये कि इसको हम अलग सिंबल से डिनोट करेंगे. क्या बोलेंगे इसको हम? Avogadro's constant. Avogadro constant, and it is denoted by capital N small a. Na लिखेंगे इसको. चलो दोस्तों, तो अब मोल्स फाइंड करने का तरीका क्या है? मैं आपको देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, जनरल चीज, कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी किसी भी कंपाउंड, हमें कहीं पे भी किसी का भी वेट है ना, मास अगर हमें डिफाइन करना है तो जनरली हम मास नहीं लिखते, हम मोल्स में ही डील करते हैं. केमिस्ट्री में, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, केमिस्ट्री में हम ऑलवेज डील करते हैं मोल्स के अंदर, कि इस कंपाउंड के इतने मोल्स हैं. तो मोल्स बड़े जरूरी है, और एक मोल में कितने एटम है वो पढ़ना भी जरूरी है. तो एक मोल में कितने एटम्स हैं भाई, जल्दी से बताओ, कितने एटम्स है एक मोल में? 6.022 into 10 to 23 atom. हाँ, 6.022 into 10 to the power 23, इतने एटम्स है एक मोल के अंदर. और कोई भी सम अगर हम करेंगे 2 साल में 11th-12th का, तो याद रखेंगे हमें मोल्स पहले फाइंड करने हैं, उसके आगे कोई भी सम करेंगे. अगर आपको ग्राम दिया है, वॉल्यूम दिया है, एटम्स दिए हैं, है ना, तो हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? हेलो, सर आपने जो बोला रिपीट करो ना. मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर हमारे पास बेटा ग्राम्स हैं, अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम है, अगर हमारे पास एटम्स हैं, इन सब चीजों को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? मोल में. मोल. मोल में कन्वर्ट करना है, याद रखो. उसके बाद ही हम सम्स करेंगे, आगे बढ़ेंगे. चलो, तो मोल पढ़ना बड़ा जरूरी है. तो कौन सा फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला मैं बताता हूँ. फॉर्मूला टू गेट M equal to W upon small m into. ऋषभ रुक जा यार, तू तो रुकना ही नहीं जानता, तुझे रुकना ही नहीं है, थमना ही नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है. सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, हम फाइंड कर सकते हैं वेट बाय मोलर मास से. वेट दिया होगा हमें अपॉन मोलर मास, इससे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स. चलो, सर आपने नाउ अगर वेट हमारे के पास बाद में क्या लिखा है? जी लिखा है, जी ग्राम यूनिट से लिखा है उसका. मोलर मास का क्या होगा? कैपिटल M की स्मॉल. मोलर मास के लिए, मॉलिक्यूलर मास के लिए हम कैपिटल M लिखते हैं बेटा. ठीक है, ओके सर. यस. नाउ अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स
is equal to volume in liter upon 22.4. 22.4 से डिवाइड करेंगे, जो भी वॉल्यूम हमारे पास है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल्स में। यस। और हमारे पास कोई भी वेट दिया है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास। वेट को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। यस। चलो, now number of moles is equal to capital N upon Na. Na क्या है अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। और जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो आपको दिए होंगे, नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस वो हमें दिए होंगे। चलो बेटा बोलो, मोल्स के 3 फॉर्मूला क्लियर है? बोलो बेटा। सर हम लोग मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं? मोलर मास को मैंने बोला तो सही, कैपिटल M लिखते हैं, MW भी लिख सकते हैं या M लिख सकते हैं मोलर मास को। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। चलो, सर क्या हमें ये मोलर मास दिया होगा ऑलरेडी? मोलर मास नहीं दिया होगा, अब बस मैं आपको यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ और पूरे लेक्चर में हमें यही करना है। आज के लेक्चर में हमने 3 फॉर्मूला से मोल्स ही फाइंड करना। मैं आपको कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अभी वैल्यूज आपके सामने रख रहा हूँ, है ना, उतने हमें याद कर लेने हैं, उतने अपने याद कर लेंगे। 1 to 30 एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो सब हमने याद कर लिया। चलो, ये 3 फॉर्मूला क्लियर है? पहले ये बता दो बेटा, फिर मैं आगे यस बढ़ता यस सर। हूँ। गुड। चलो, आपको सबके एटॉमिक नंबर तो याद ही होंगे। यस सर। यस सर। तो देखो, मैं एक अप्रोक्स चीज बता रहा हूँ, रट्टा ना मारना पड़े इसलिए। जिसका एटॉमिक नंबर इवन है उसका एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए अपने उसका एटॉमिक नंबर डबल कर देंगे। ये हर जगह फॉलो नहीं होगा, कुछ कुछ में फॉलो होगा ये। और अगर ऑड नंबर है एटॉमिक नंबर तो डबल प्लस 1 करेंगे। चलो, मैं धीरे धीरे लिखता हूं तो आपको समझ आता रहेगा। एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक मास है 1.008। बट बेटा 1 ही याद रखेंगे अपने, इतना सारा अपने से होने नहीं वाला। 1.008 1 याद रखेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। हीलियम का नंबर 2 है। अब 2 एक इवन वैल्यू हुई तो उसका डबल करो, कितना हुआ 2 का डबल? 4। याद कर लो, इसका 4 है। थर्ड है लिथियम। लिथियम थर्ड मतलब ऑड वैल्यू हुई। 7। हेलो, ऑड वैल्यू हुई ना, तो डबल यस प्लस 1। समझ आ रहा है? यस सर। बट ये कोई, मैं बोल रहा हूँ रूल नहीं है ऐसा कोई, ये तो मैंने अप्रोक्स बताया आपको, हर एक में फॉलो नहीं होगा ये। फोर्थ है बेरिलियम।
उसका होता है 9, वैसे होना चाहिए 8। मैंने पहले ही बताया था आपको, हर एक में नहीं होगा फॉलो। 5 नंबर है बोरॉन, डबल कर दो, 10 +1 +1। कार्बन का 6 है, डबल कर दो, 12 नाइट्रोजन वैसे डबल +1 करना चाहिए, बट 15 ओनली डबल ही है ये। नहीं, पर करना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ, करना चाहिए बट नहीं है, 14 है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मैंने एक थोड़ा ट्रिक बताया कि कहीं कहीं वो चीजें फॉलो होगी सर जो मैंने नाइट्रोजन बताई। में क्यों नहीं होगा? क्या बेटा? नाइट्रोजन में डबल+1 क्यों नहीं होगा? बेटा मैंने वही बोला, डबल +1 क्यों नहीं होगा? तो तेरा वेट 56 है, उसमें मैं और कोई और कुछ नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन का वेट 14 है, वो हमें याद रखना है बेटा। वेट तो हमें याद रखना होता है ना, कितना है उसका, मोलर मास तो याद रखना पड़ेगा ना। यस सर। मैं इसी बार 3 या 4 बार मैंने बोला आपको कि डबल होगा और डबल+1 होगा, हर एक में ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैंने 50 बार बोला। यस सर। तो फिर आप ऐसे मत पूछो सर क्यों नहीं हो रहा, वो उसका मास है, वो हमें याद रखना है, वो तो मैंने ट्रिक बताया आपको इजी करने के लिए। ऑक्सीजन, इसका डबल होता है। 16 फ्लोरीन, 19। समझ आ रहा है दोस्तों? यस सर। yes sir नियॉन, 20। 11 नंबर है सोडियम, 23 23। 12 नंबर है मैग्नीशियम, 24 24। 13 है एल्यूमिनियम, 1 कितना आएगा? 27 गुड। फोर्टीन सिलिकन, 28 15 फॉस्फोरस, 30 31 डबल+1, 16 सल्फर, 32 क्लोरीन, सर। 35.5। बोल बेटा। सर सल्फर में FUR थोड़ी आता है, P से स्टार्ट होता है ना सर? क्या बोल रहे हो? सल्फर? सर सल्फर में FUR नहीं होता सर, P से स्टार्ट होता है। अरे सल्फर लिख, क्या फर्क पड़ता है? कभी स्पेलिंग, कभी कोई मैटर नहीं करता, उसका चिंता मत कर तू उसके बारे में। यस सर। हाँ, कभी सल्फर का स्पेलिंग हमें कभी केमिस्ट्री में कहीं पे भी यूज नहीं होगा, तो चिल मार। PHER लिख ना, कि FUR लिख। यस सर। हाँ, जनरली सब बुक्स में FUR ही मिलेगा आपको, इन ईच एंड एवरी बुक। चलो ठीक है। 18 36 80। अरे रुक जाओ, थम जाओ। आर्गन, आर्गन का है 40।
सरप्राइज सरप्राइज। मैंने पहले ही बोला था ये तो हो रहा है डबल, डबल प्लस वन, वी आर फॉर्चुनेट। तो क्या हमें रट्टा मारने की जरूरत है ना बेटा? जस्ट अ मिनट होल्ड करना, एक मिनट। दोस्तों इतने याद करो जल्दी से। कितना टाइम लगेगा बताओ? 2 मिनट दूं मैं? यस सर। जल्दी से याद करो, चलो। चलो दोस्तों, याद हो गया इतना बेटा? यस सर। चलो ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कुछ कुछ वेट्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो वी आर फॉर्चुनेट कि हाँ डबल हो रहा है, डबल प्लस वन हो रहा है, बट कहीं पे नहीं हो रहा तो डोंट पैनिक। जितना रिवाइज करेंगे अपने याद होता जाएगा, डोंट वरी। 19, पोटाशियम 39, 20, कैल्शियम 40। चलो इतने काफी हैं। 21 से 30 फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि इतने पहले करें और इसके एलिमेंट्स कुछ मैं लिख रहा हूं, उसका वेट हम फाइंड करेंगे। चलो किसका डबल हो रहा है? देखो इसका डबल हो रहा है, डबल प्लस वन हो रहा है, डबल नहीं हो रहा, डबल प्लस वन हो गया, डबल प्लस वन हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल प्लस वन नहीं हो रहा, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। डन सिलिकॉन। डन डन, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है। कुछ ही एक्सेप्शन देखो ना, कितने एक्सेप्शन है देखो, सब नहीं है। 4। हाँ तो याद कर सकते हैं नहीं यार अपने। यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम एटॉमिक वेट फाइंड करते हैं कंपाउंड्स का। एवरीवन रेडी? Yes, sir.
चलो फर्स्ट एग्जांपल वाटर, H का कितना है? 1. 1. सो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16. कितना हो गया टोटल बेटा? 18. 18 ग्राम पर 1 मोल। एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes sir. चलो नेक्स्ट अमोनिया, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन का वेट है 14, 14. 3 into हाइड्रोजन का वेट है 1, 17. 18 plus 3। चलो बेटा, तो अमोनिया का भी निकाल लिया हमने, अमोनिया Yes, का निकल के आ गया 17। 12 थे बच्चे, 11 कैसे हो गए? किसने लेफ्ट कर दिया? किसका नेटवर्क इशू है? प्रेक्षा इज देयर, मोहन इज देयर, मानव इज देयर, अनुष्का इज देयर। ओके, जो नया बच्चा आया था उसमें शायद नेटवर्क होगा, नेटवर्क का इशू, इसलिए लेफ्ट कर दिया। कोई बात नहीं, चलो HCl बेटा, H का 1 है, 36.5. 36.5। N2 डाइनाइट्रोजन, 2 into 14, 28. यस 28 ग्राम पर मोल। डाइऑक्सीजन गैस, 32. 32 ग्राम पर मोल। पूछते रहना, समझना है तो। ओजोन, 48. यस। चलो ये मुझे करके बताओ आप लोग, मैं हेल्प नहीं कर रहा आप लोगों को। $98. सबका आ गया 98।